जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम शनि देव की कथा लेकर आए हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा शुभ है तो व्यक्ति की खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित हैं तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर हो जाती है। घरों में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए शनिवार व्रत का महत्व, विधि, नियम, उपाय, मंत्र आदि कथा और पूजन विधि जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य देव, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, आपकी मदद भी कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने कहा, उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्र और लोहे से 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को इस क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव उस पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनि देव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चला है। वे गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वे बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े से बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तब उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी मैं तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हरा दिया। अब तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता चला कि वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते हुए घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते हुए गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला, भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वी का बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर ले आए और राजा को खाना खिलाया
वहाँ उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिससे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा ही हार गायब हो गया। सेठ को लगा वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था जिसे देखकर दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दिशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर रखा कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि एक चौरंगिया अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन में अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी के विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनि देव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, यह दिक किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह हर कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब यह बात पता चली तब राजा ने क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निकल चुकी थी वह अब उगल रही है। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद दिया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार पर अपनी दोनों रानियों को मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगर चले गए। वहाँ राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपावली मनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की, मैं शनिदेव का सबसे छोटा बताया था, जबकि वह सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कथा पसंद आए तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और हमारे कथा सागर चैनल YouTube को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।